गॉडजिला के सभी अवतारों में से एक सिन गॉडजिला अपने कई खूबियों के लिए जाना जाता है। चाहे वो बाकी गॉडजिला से भी जल्दी म्यूटेट होना हो, सभी से अलग अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से रेडियो एक्टिव बीम की बौछार करना हो, या अपनी अग्नि से पूरे शहर को राख में बदल देना हो। वहीं दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में रहने वाला कॉन्ग एक ऐसा ऐप है जिसके पास भले ही अनोखी खूबियां ना हो, पर इसकी अपार शक्ति, अटूट साहस और तेज बुद्धि इसे कई मॉन्स्टर से अलग बनाती है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि दो महाशक्तिशाली मॉन्स्टर के बीच के बैटल में किसकी जीत होगी। अगर बात करें कॉन्ग की, तो यह स्कल आइलैंड का एक शासक है जो पता नहीं कई सालों से इस आइलैंड पर राज करता आ रहा है, क्योंकि किसी भी कॉन्ग की आयु लाखों या फिर करोड़ों सालों तक हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि कॉन्ग कभी बूढ़े होकर नहीं मरते। ये जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इसकी ताकत भी बढ़ती जाती है, और जब तक इसे कोई मार नहीं देता ये नहीं मरते। खैर, बात करें अपने हीरो कॉन्ग की, तो इसने स्कल आइलैंड का भूखा शिकारी स्कल क्रॉलर को धूल चटाया है, सैमुअल जैक्सन के ट्रूप के इरादों को नष्ट किया है, और इसने लेजेंडरी गॉडजिला को भी अच्छी खासी टक्कर दी है। इसलिए सिन गॉडजिला से कॉन्ग की लड़ाई में हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी वाले कॉन्ग को अच्छे से समझना होगा। गॉडजिला और कॉन्ग के बीच की पहली लड़ाई हमें समुद्र में देखने को मिलती है, जहां पर दोनों के बीच की लड़ाई में कॉन्ग ने गॉडजिला को एक घूंसा दे मारा, एयरक्राफ्ट कैरियर को काफी नुकसान पहुंचा दिया, और जब गॉडजिला ने कॉन्ग को अपने साथ पानी में ले डूबा, तब कॉन्ग ने गॉडजिला की पकड़ को भी छुड़ाते हुए वह पुनः शिप पर आ लौटा। वहीं दूसरी बार की बैटल, जो कि हांगकांग नामक शहर में हुई थी, वहां कॉन्ग और गॉडजिला के बीच कुल 12 घंटों तक लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई कितनी खतरनाक थी ये बताने की जरूरत नहीं। इस लड़ाई में एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था मानो इस लड़ाई में कॉन्ग गॉडजिला पर भारी पड़ रहा है। यहाँ तक कि अपने कुल्हाड़ी के साथ ये गॉडजिला को लगभग हार के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को भी इसने उसी की तरफ मोड़ दिया था। कॉन्ग की फिजिकल स्ट्रेंथ तो इतनी कमाल की मानी जाती है, जिसके सामने गॉडजिला भी कुछ हद तक झुकता दिखाई देता है। गॉडजिला और कॉन्ग के बीच की हुई लड़ाई में कॉन्ग की फुर्ती का मुकाबला कर पाना मानो किसी के लिए भी नामुमकिन सा हो रहा था, क्योंकि कॉन्ग की फुर्ती की वजह से ही गॉडजिला इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी कॉन्ग को 12 घंटों की लड़ाई में नहीं हरा पाया। इस लड़ाई में कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी का भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लाख टन वजन वाले गॉडजिला के भार को भी सहना ये आम बात नहीं होती। गॉडजिला के कई वार को सहने के बावजूद भी कॉन्ग ने हार नहीं मानी, पर कॉन्ग की वास्तविक ताकत तो हमें तब देखने को मिली जब इसने मेका गॉडजिला से लड़ाई करी, क्योंकि इस लड़ाई में कॉन्ग मानो पागल सा हो गया था। मेका गॉडजिला को जितनी चोट कॉन्ग ने पहुंचाई थी, उतना नुकसान गॉडजिला भी मेका मशीन को नहीं पहुंचा सका। और मेका गॉडजिला क्या चीज थी, यह आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने गॉडजिला को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी थी। यहां तक कि कॉन्ग अगर गॉडजिला का साथ ना देता, तो मेका गॉडजिला पूरे शहर के साथ गॉडजिला के भी नामो निशान मिटा देता। कॉन्ग ताकतवर होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी है। इसी वजह से इसने गॉडजिला के ऊपर कूदकर उस पर पूरी ताकत से हमला किया। इसने स्कल क्रॉलर को बड़ी चालाकी से मारकर अपने पेरेंट्स का बदला लिया, और मेका गॉडजिला के बीम से खुद को बचाते हुए गॉडजिला से दोस्ती की और इस मशीन को तबाह किया। कॉन्ग को हथियारों का इस्तेमाल करना भी काफी अच्छे से आता है, जिसका सबूत हमें स्कल आइलैंड और हांगकांग सिटी में भी देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें सिन गॉडजिला की, तो यह सभी गॉडजिला में सबसे यूनिक गॉडजिला है, क्योंकि जब यह समुद्र से पहली बार अपनी झलक लोगों को दिखाता है, तो इसके विशाल पूंछ को देखकर लोग ये समझते हैं कि ये कोई विशाल जीव होगी, पर वास्तविकता में यह एक प्री हिस्ट्रिक एनिमल था, जो साल 1950 में न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से म्यूटेट होने लगता है, और ये पहले से काफी ज्यादा बदल जाता है, और ये बदलाव इसे बनाती है एक प्री हिस्ट्रिक जीव से एक शक्तिशाली मॉन्स्टर में। महज 60 सालों तक समुद्र के अंदर बिताए गए समय में ही ये गॉडजिला काफी विशाल बन जाता है, और एक बार इसका मन टोक्यो शहर में घूमने का करता है। पर शहर में घूमने के दौरान हमें दो चीजें देखने को मिलती है। पहला तो शहर में तबाही, दूसरा सिन गॉडजिला में भयंकर बदलाव। पहले फॉर्म में सिन गॉडजिला की हमें विशाल पूंछ देखने को मिलती है, और सिन गॉडजिला की यही फॉर्म शहर में मौजूद वाटर टनल को
पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। अपने चारों तरफ के पानी को ये इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि सभी ये मान बैठते हैं कि कोई ज्वालामुखी एक्टिव हुई होगी। वहीं दूसरे फॉर्म में हमें बदसूरत सा सिन गॉडजिला दिखाया जाता है, जो शहर में घूमते घूमते कई वाहनों और इमारतों को तोड़ता जाता है और ये रेंग रेंग कर चारों तरफ गर्म मैग्मा फैलाता जाता है। तीसरे फॉर्म में आते ही ये अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है और इसके छोटे छोटे हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं। पर यह फॉर्म भी तबाही मचाना बंद नहीं करती, बल्कि अब ये ट्रेन से भी खेलना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि ट्रेन को ये हवा में भी कुछ देर के लिए उड़ा देती है। पर चौथा फॉर्म में ये जो तबाही मचाता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसलिए इस पर टैंक फायर हो या बम की बौछार हो या फिर मिसाइल के हमले हो, इसे कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अमेरिकन बॉम्बर इसे थोड़ा बहुत चोट पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ ही समय में खुद को हील कर लेता है। इंसानों की ताकत देखने के बाद जब ये शहर में पहली बार अपना मुंह खोलता है तो पहले इसके मुंह से रेडियो एक्टिव आग निकलती है, जो पूरे शहर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। वहीं जब ये चारों तरफ अपने मुंह से बीम शूट करता है तब इसके प्रभाव से सभी इमारतें दो टुकड़ों में बट जाते हैं। मुंह से बीम छोड़ने के बाद ये अपने पूरे पीठ से बीम निकालना शुरू कर देता है और इस रूप को देख लोग समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर सिन गॉडजिला यही नहीं रुकता, क्योंकि इसकी पूंछ ने अभी तक अपना करतब नहीं दिखाया था, क्योंकि इसकी पूंछ से निकलने वाली बीम काफी फोकस्ड और पावरफुल होती है। हालांकि इतनी ताकत के बावजूद इनमें भी कुछ कमियां पाई जाती है, जैसे कि एटॉमिक ब्रेथ सूट करने के बाद ये काफी कमजोर हो जाता है और खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत हो जाता है। साथ ही कोआगुलेंट इसके शरीर के अंदर जाते ही ये तुरंत मारा जाता है और इसकी फुर्ती और रफ्तार काफी बेकार की मानी जाती है। वहीं कॉन्ग की फुर्ती और फिजिकल स्ट्रेंथ का सामना कर पाना कई मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि फिजिकली इससे लड़ना गॉडजिला के लिए भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सिन गॉडजिला तो भूल कर भी इससे फिजिकली नहीं लड़ेगा और अपने एटॉमिक ब्रीथ से ही वो कॉन्ग पर टूट पड़ेगा, जो शायद कॉन्ग के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि गॉडजिला के बीम ने भी इसके बांह को जलाकर रख दिया था। पर कॉन्ग की एक्स गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को एब्जॉर्ब कर सकती है, पर शायद सिन गॉडजिला के डॉर्सल बीम के सामने ये काम न आए, क्योंकि कई दिशाओं से आ रहे खतरनाक बीम को रोकना कॉन्ग के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। और चूंकि कॉन्ग के पास कोई आर्मर नहीं है, इसलिए वो इस हमले से नहीं बच पाएगा। पर चमत्कारी ढंग से अगर कॉन्ग बच जाए और सिन गॉडजिला थक जाए तो कॉन्ग उसे मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। तो इस बैटल में सिन गॉडजिला की बीम उसे जिता देगी। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।